नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है नवोदय एंट्रेंस प्रिपरेशन सीरीज जो आपके लिए बहुत ही खास है। जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। इसमें आपको लगातार चित्र, मानसिक, मेंटल एबिलिटी से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को एक एक करके अच्छी तरह बताया जा रहा है। तो भाग सात में आपसे पूछता है पाठ 7 से चित्र, जिसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब के सवाल बताए जाते हैं। तो आपको पेपर में ऐसे सवाल पूछता तो आपको करना कैसे, ये सारी चीज़ें हम एक एक प्रैक्टिस सेट में समझेंगे और प्रत्येक गणित के सवालों को समझेंगे। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर हम 25 देखते हैं। जो आपके प्रश्न में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, पेपर में भी भाग दिया रहेगा और ऐसे ही करना है। तो पहला प्रश्न प्रतिबिंब का है, जिसमें ये एक्स वाई हमारा दर्पण है। क्या है? दर्पण। तो दर्पण है तो जब हमारा शीशा यहाँ रखा जाएगा तो कैसा चित्र बनेगा ये हमें बताना है। तो आप गौर से देखेंगे तो ऊपर गोला है, नीचे थोड़ी सी लाइन। ये चित्र को अगर देखते हैं, अगर ये प्रतिबिंब अगर हम यहाँ शीशा लगा कर देखेंगे तो गोला तो पास में रहेगा, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो दूर रहेंगी, जो पास की पास में रहेंगी। तो अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसका उल्टा चित्र देखेंगे आप गौर से तो उल्टा प्रतिबिंब ए नंबर में बना है। बी नंबर में सीधा प्रतिबिंब बना है। सी नंबर में अगर दर्पण नीचे होता तो राइट आंसर होता। इस तरह करके हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। प्रश्न नंबर आप 26 में देखिए, ये दर्पण बना है। ये जो लाइन यहाँ है, इस लाइन का अपोजिट दिशा जाएगी तो लाइन ऊपर रहेगी, ये नीचे रहेगी उसी तरह। और ई हमारा उल्टा हो जाएगा और एस भी उल्टा हो जाएगा। तो आप गौर से देखेंगे, ये हमारा चित्र किसमें? बी नंबर में। आकृति बी नंबर में ये जो लाइन ये सीधी आई थी, ये ऊपर को गई टेढ़ी। ये फिर ई हमारा यहाँ है ऊपर, तो ई भी यहाँ उल्टा ही बन गया। ऐसा है तो उल्टा ऐसा आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ऐसे करके हमको सवालों को अच्छी तरह से समझना है। और प्रश्न नंबर आप 27 देखेंगे। 27 में आपको दर्पण बना हुआ है, तो शीशा तो ये है। तो ये सबसे पहले जो हमारी सेम चित्र तो नहीं, उल्टा प्रतिबिंब आना है। दर्पण में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब मिलता है। तो हमारा 27 का उल्टा प्रतिबिंब सी और डी में दिख रहा है, लेकिन हमको इन लाइनों को ध्यान देना है। ये लाइन देखिए एक ही दिशा में दोनों काट रही है। तो हमारी एक ही दिशा में सी नंबर में नहीं काट रही है, विपरीत दिशा में दोनों काटती है। डी नंबर में एक ही दिशा में काट रही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। और प्रश्न नंबर 28 आपको कमेंट करके बताना कि 1 9 6 5 शीशा अगर यहाँ लगा तो इसका उल्टा प्रतिबिंब कौन से में है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा ये आपको कमेंट करके बता रहा है। इसी तरह भाग आप 8 देखेंगे। 8 भाग में अध्याय में आपको पंच होल पैटर्न से सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आपको ऐसे टुकड़ों में कागज को जोड़ना है, फिर उनमें छोटा सा कट मारना और खोल के देखना कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें देखते हैं, ये हम यहाँ से कागज मोड़ते हैं, फिर यहाँ से भी मोड़ते हैं और यहाँ पास एक छोटा सा कट मारेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जब यहाँ कट मारेंगे तो इसको खोलेंगे तो हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा पहला। फिर इसको और ओपन करेंगे तो सी नंबर पूरा प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? पूरा प्रतिबिंब हमारा सी नंबर बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ 30 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे, कागज इतना मोड़ा, फिर कागज को इतने और इतने दोनों साइड से मोड़ते हैं। ये तीर का निशान दिया, कहाँ कहाँ से मोड़ना है। फिर यहाँ पांच सा पंच होल पैटर्न करते हैं। जब यहाँ पैटर्न में होल करेंगे तो ये आकृति हमारी एक यहाँ होल करके आएगी, एक यहाँ जाएगी। फिर इसका जब और ओपन खोलेंगे तो हमारा डी आकृति, कौन सी? डी नंबर आकृति। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 30 का। और प्रश्न नंबर 31 में आप देखिए, एक बार मोड़ा, फिर दोबारा मोड़ा, फिर यहाँ पास हमने कट मारा। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ एक आएगा और इसको ओपन करेंगे, दोनों खोलेंगे तो ये हमारा सी नंबर किसमें आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। आप गौर से देखेंगे तभी इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 32 को आपको अपने नाम के साथ कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सा आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट का राइट आंसर होगा उन स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट के कमेंट में जरूर रिप्लाई मिलेगा। तो इसको आप मोड़ना है, फिर यहाँ से मोड़ना और एक यहाँ सर्कल करना है। अब इनको जब हम खोलेंगे तो इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा ये आपको वीडियो के कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं हम आपको इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको अगले पार्ट में स्थान, दृश्यावलोकन और छिपी हुई आकृति से सवाल आपको बताए जाएंगे। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। इस सीरीज को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस सीरीज में लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।